नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं इंजीनियर श्याम यादव आपके साथ बात कर रहा हूँ रीजनिंग को लेकर के। और रीजनिंग में हम लोग बात करें डाइस में, और डाइस में हम लोगों ने पढ़ लिया है लगभग 7 पार्ट। आज हम 8वें पार्ट की बात कर रहे हैं। तो इसमें मैंने आपसे बात की, जब 3 पासे दिए जाते हों, 4 पासे दिए जाते हों, 5 पासे दिए गए हों, ओपन डाइस दिए गए हों, मतलब मैक्सिमम चीज़ों की मैंने बात कर लिया है। आज मैं बात करूंगा स्पेशली जब 1 डाइस दिया गया हो, वेस्ट देन 1 डाइस। जैसे ये पासा लिखा हुआ है, इसका जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से होगा कि नीचे एक ही पासे को दर्शाया गया है, और यदि ऊपर की सतह पर 1 है तो नीचे की सतह पर क्या होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये पहचानना पड़ेगा कि हमारा डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड डाइस है या फिर नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। देखिए क्या होता है स्टैंडर्ड और क्या होता है नॉन स्टैंडर्ड, और कैसे चीज़ों को करते हैं। जब हमारा पासा साधारण हो जाता है, क्या साधारण, और दूसरी कंडीशन में जब मानक हो जाता है। तो साधारण पहचानेंगे कैसे और मानक पहचानेंगे कैसे, तो इसके लिए मैंने जो पिछला वीडियो दिया हुआ, लगभग ये तीसरा या चौथा वीडियो होगा, उसमें जाके अच्छे समझिएगा। बाकी यहाँ देखिए बता दे रहा हूँ, किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों का योग कितना हो जाता है, 7 हो जाता है, तो साधारण पासा हो जाता है। क्या बताया गया, किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 हो गया तो वो पासा साधारण होगा। जैसे ये मान लीजिए कि आपका एक पासा बना दिया गया है, ये 4 3 2, यहाँ देखिए इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये हमारा साधारण पासा होगा। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 हो जाएगा, और 3 2 5 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। कहीं भी 7 नहीं दिखाई दिया, 2 निकटवर्ती सतहों का योग। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये मानक पासा है आपका और ये साधारण पासा है। अब कॉन्सेप्ट समझिए क्या होता है इनका। इनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं, इनका जो रूल्स होता है वो ये है कि अगर आपके मानक पासे हैं, ये आपका मानक पासा है, तो मानक पासे में जिसका पूछ रहा है, जैसे 1 का पूछ रहा है, तो 1 में हम कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए। यही जो जोड़ेंगे यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। या यूं कह सकते हैं कि 7 में से जो पूछा जा रहा है घटा दीजिए। एक पूछा जा रहा है कि 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 7 में से घटा दीजिए 6। क्या होगा आंसर, 6। 1 के अपोजिट में 6। यहाँ देखिए 1 में कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए, 6, तो 6 के अपोजिट में 1। तो ये आपके मानक पासे का रूल होता है। और अगर बात करें साधारण पासा यानी कि सिंपल डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जिसका पूछता है, जैसे पूछ लिया कि 4 के अपोजिट में क्या होगा, यानी कि ऊपर वाली सतह के अपोजिट में क्या होगा, तब हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसमें 1 नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें आपको 2 दिखा, 3 दिखा, 4 दिखा, 5 नहीं दिखाई दे रहा है, और 6 नहीं दिखाई दे रहा। तो ये ऑब्लिक करके आ जाते हैं, इसके अपोजिट में या तो 1 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। ये ऐसे ही आपके एग्जाम में ऑब्लिक करके आते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिएगा। तो ये इनके कॉन्सेप्ट होते हैं, एक बार फिर से समझिएगा। जब पासा मानक हो जाए, मतलब उनके 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 ना हो, तब जिसका भी अपोजिट पूछेगा, अपोजिट कई तरीके से पूछ सकता है। पहली कंडीशन ऐसे पूछता है कि यदि टॉप पर 1 दिया हो तो बॉटम पर क्या होगा, मतलब ऊपरी सतह पर 1 है तो निचली सतह पर क्या होगा। या यूं कह सकता है कि राइट सतह पर 1 है तो लेफ्ट पर क्या होगा, या फ्रंट पर 1 है तो बैक पर क्या होगा, या टॉप पर 1 है तो बॉटम पर क्या होगा। कहने का मतलब अपोजिट ही पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले आप जोड़ लेंगे 2 निकटवर्ती सतहों को। अगर 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो मानक है। तो जिसका भी पूछ रहा है उसमें कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए, वही जो जोड़ेंगे वही आपका आंसर होगा। अगर वो आपका मानक हो जाता है, अगर आपका साधारण हो जाता है, जैसे ये देखिए 4 3 7, 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 हुआ तो साधारण। तो उसके लिए आप ये देखा करिए कि यहाँ 3 सतहें दिखाई दे रही हैं, और कौन सी 3 नहीं दिखाई दे रही हैं। जो 3 हिडन है वही ऑब्लिक करके आंसर हो जाती है। तो चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, इसको सॉर्ट आउट करिएगा आप लोग। ये जो आपका क्वेश्चन है आ गया,
क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। तो बच्चों आप लोग जल्दी से पहले डाइस को चेक करिए, स्टैंडर्ड डाइस है या फिर नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, और आंसर दें। फास्ट डू इट। चलिए देखिए लिखा हुआ है, ये एक डाइस है, ये इस तरीके से है। फाइव सिक्स थ्री। ध्यान दीजिए, दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ लीजिए। तो यहां देखिए 6 5 11, 6 3 9 5 और 3 8। कहीं पर 7 दिखाई दिया क्या? नहीं। जब 7 नहीं दिखा इसका मतलब एक कैसा है? मानक पासा है। और मानक पासे में क्या बताया गया है कि जिसका भी पूछ रहा है उसमें आप कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए। तो कह रहा है 6 में हम कितना जोड़ दें कि 7 हो जाएगा? 1। यानी 6 के अपोजिट में क्या होगा? 1 होगा। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूंगा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। घबराने की जरूरत नहीं है कि सर इसमें सी हो सकता है क्या या डी हो सकता है क्या, नहीं, कुछ नहीं होगा, केवल और केवल क्या होगा? ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फास्ट डू इट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, जल्दी करें सभी लोग। देखिए लिखा हुआ है कि यदि दो ऊपर के सतह पर हो तो पड़ोसी सतह पर कौन सा अंक होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते हैं उन सब में अपोजिट ही पूछता है। और एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया कि निकटवर्ती सतह क्या होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए और बहुत सारे गलत करके चले आए। तो आपको ये गलती नहीं करना है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये डाइस बना हुआ है, ये लिखा हुआ है 642। अब इसमें ये कह रहा है आपसे कि यदि दो ऊपर की सतह पर हो तो उनके पड़ोसी सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक, तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि डाइस कैसा है आपका। तो डाइस देखिएगा 6 2 8 4 2 6 6 4 10। कैसा डाइस है? मानक पासा, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस है। और जब स्टैंडर्ड डाइस है तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि दो के अपोजिट में क्या होगा। दो के अपोजिट में क्या होगा? दो में कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए। तो 2 में कितना जोड़ेंगे तो 7 होगा? 5। यानी कि 5 के अपोजिट में 2 होगा, 5 के अपोजिट में क्या होगा? 2 होगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो 5 है वो 2 से लगी हुई सतह नहीं हो सकता है। उसमें यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि दो ऊपर के सतह पर हो तो पड़ोसी सतह पर कौन से अंक होंगे। तो इतना कंफर्म हुआ कि इसके पड़ोस में 5 नहीं हो सकता है। तो अब जो बचे सब हो जाएंगे पड़ोस में। क्यों? क्योंकि टोटल 6 सतह होती हैं, 2 आपको दिखाई दे रही हैं, 4 हिडन हैं, यानी कि 4 नहीं दिख रही हैं। तो वही चारों क्या हो जाएंगी? पड़ोसी सतह हो जाएंगी। तो 4 क्या नहीं दिख रहा? 1 नहीं दिख रहा है, फिर 2 दिखा, 3 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। मतलब 1 3 6 4 निकटवर्ती सतहें हो जाएंगी। ऑप्शन ढूंढिए क्या है? 1 3 6 4, 1 3 6 4, 1 3 6 4। ऑप्शन नंबर सी 1 3 6 4। क्लियर? या ऐसे कह सकते थे सीधे कि 2 के अपोजिट 5, जिसमें 5 दिखाई दे रहा है, सीधे वो विकल्प गलत कर दीजिए। तो बी, ए और डी तुरंत ही गलत हो जाता, सी सही हो जाता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस जिसमें केवल एक पासे का खेल है वो क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग जल्दी से क्वेश्चन सॉर्ट आउट करें। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक पासा के निकटवर्ती फलकों पर घड़ी की सुई के चाल के क्रम में ABCD लिखा गया है। E और F को क्रमशः ऊपर एवं नीचे की फलकों पर लिखा गया है। तो इस पासा की ऊपरी फलक पर जब C हो तो नीचे के फलक पर कौन सा अंक होगा। कह रहा कि टॉप पर C है और C के अपोजिट में आपको बताना है। और कंडीशन ये दिया हुआ है कि एक डाइस है, उसमें अल्फाबेट से लिखे हैं, लिखा EDA लिखा है, A लिखा है, E लिखा है और D लिखा है। ध्यान दीजिएगा, ठीक। और कह रहा है घड़ी की सुई की चाल के क्रम में लिखा गया। E और F को क्रमशः ऊपर और नीचे लिखा गया है। E जब आपका ऊपर है तो F कहाँ होगा? नीचे होगा। अब बात को समझिए जरा गौर से। E और F को क्रमशः ऊपर और नीचे, क्रमशः मतलब क्रम से, तो पहले ऊपर लिखा है तो पहले E हो गया, फिर F को नीचे लिखा तो F नीचे हो गया। और ABCD
घड़ी की सुई की चाल के क्रम में लिखे गए हैं। तो कह रहा कि सी के अपोजिट क्या होगा, सी अपोजिट ही पूछा ना, सी हो तो अच्छा ऊपरी फलक पर सी हो तो, अब कुछ लोग यहां भी कंफ्यूज हो जाएंगे, ऊपर तो सी है, नहीं यहां दिख रहा है सी ना, लेकिन सॉरी यहां तो ई दिख रहा है, लेकिन अगर सी हो तो आपको बताना है, अगर सी ऊपर हो तो नीचे क्या होगा, यानी कि सी के अपोजिट। तो चलिए देखते हैं, ए यहां हो गया, फिर इसके बगल वाली सतह जो यहां होगी, यहां क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फिर इसके बगल मतलब इसके पीछे क्या हो जाएगा, सी, फिर यहां पर डी। ये चारों सतहें आपको दिखाई देने लगी, ए बी सी डी, ई और एफ, 6 हो गया। ये घड़ी की सुई की चाल के क्रम में हो गया। अब कह रहा है सी के अपोजिट, तो सी यहां है, इसके अपोजिट क्या हो रहा है, ए हो रहा है, से जो ये सी है ए के पीछे वाली सतह पर है, चूंकि ये ऐसे लिखे गए हैं, ए यहाँ और बी बगल, फिर उधर वहां सी, फिर डी, तो ए के अपोजिट में क्या हो रहा है, सी हो रहा है। नहीं, अगर मैं ऑप्शंस की बात करूंगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आपको किस में दिखाएं, एक मिनट देखिए, अगर मैं आप प्रैक्टिकल करूं तो ये ए हो गया आपका, ठीक। फिर कह रहा घड़ी की सुई की चाल के क्रम में, तो ए यहाँ, अब बी यहाँ हो गया, फिर सी यहाँ हो गया और डी यहाँ हो गया। ई और एफ को क्रमशः ऊपर और नीचे लिखा जाता है। अब देखिए मैंने लिख दिया है, ई यहाँ लिख दिया है, एफ यहाँ लिख दिया है, ऊपर नीचे, और इनको देखिए घड़ी की सुई की चाल के क्रम में ए बी सी डी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा कि यदि सी ऊपर हो, तो चलिए सी ऊपर कर देते हैं, ये देखिए ये सी है, सी को ऊपर कर दिए। तो कह रहा है इसके अपोजिट, तो देखिए सी के अपोजिट क्या हो रहा है, सी यहाँ, तो इसको पूछ रहा है, तो ये देखिए क्या हो रहा है, ए दिखा। चलिए आगे चलते हैं, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, ये सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग जल्दी से करें, कमेंट करिए आप लोग भाई। चलिए कह रहा है 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले आप डाइस चेक करेंगे, डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड या फिर नॉन स्टैंडर्ड, जल्दी से बताएं कमेंट करके। क्या लिखा हुआ है, 1 to 5, 1 to 5। तो बच्चों ध्यान दीजिए, तो 5 4 2 कितना, 7, यानी कि 7 लिखा हुआ, तो डाइस आपका कैसा है, कैसा, साधारण पासा। जब साधारण पासा है तो साधारण का नियम क्या बताया गया, जिसका भी पूछ रहा है उसके अपोजिट में जो जो नंबर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं वो सब हो जाते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग, किसका पूछा, 5, तो 5 के अपोजिट में क्या नहीं दिखा हमको, 1 दिखा, 2 दिखा, 3 नहीं दिखा, 4 नहीं दिखा और 6 नहीं दिखा। ये आंसर होगा आपका, क्या है, 3 4 6, 3 4 6, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 5 के विपरीत क्या होगा, फिर पूछ लिया 5 के अपोजिट क्या होगा। चलिए सभी लोग बताएं जल्दी से। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है, एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं और बच्चे इनसे परेशान हो जाते हैं, और मैं इस तरीके से सॉर्ट आउट करवा रहा हूं आपको कि एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, इसलिए इनको मैं क्या बोलता हूं, सिंपल क्वेश्चंस, है ना। देखिए लिखा हुआ 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, फिर 4 लिखा हुआ। तो डाइस को अगर आप चेक करेंगे तो देखिए 4 और 3 कितना, 7, 7 का मतलब कैसा है, ये साधारण पासा हो गया, ठीक है। जब ये साधारण पासा हो गया तो इसमें क्या क्या नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है, तो यही सब आपके आंसर हो जाएंगे। किसके अपोजिट में, 5 के, 5 के अपोजिट में यहाँ 1 नहीं दिखा, 2 नहीं दिखा और 6 नहीं दिखा, आंसर 1 to 6, 1 to 6, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 ऊपर की सतह पर हो तो नीचे के सतह पर कौन सा अंक होगा। फास्ट डू इट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, फास्ट। देखिए 3 के अपोजिट पूछ रहा है, तो डाइस को आप चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड है या फिर नॉन स्टैंडर्ड है। तो 3 2 5 हो गया, 3 1 4 हो गया, 2 1 3 हो गया, कहीं भी 7 नहीं दिखा, इसका मतलब ये कैसा डाइस, स्टैंडर्ड डाइस है। और जैसे ही आपको पता चला कि स्टैंडर्ड डाइस है
तो आप जो भी आपसे पूछा जा रहा है जिस भी सरफेस के बारे में, उसमें कितना ऐड कर दें कि 7 हो जाए, जितना ऐड करेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 के अपोजिट में पूछ रहा है, अगर हम 3 में 4 ऐड कर दें तो 4 और 3 कितना 7 होता है, इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो 4 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आ गया, ये ओपन डाइस का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको बताया था कि ओपन डाइस में हमेशा एक सतह छोड़ करके अपोजिट आती है। तो चलिए फिगर बनाते हैं, ये फिगर है आपका, लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है, फिर बी लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ सी लिखा हुआ, डी लिखा हुआ, ई लिखा हुआ और एफ लिखा हुआ है। ठीक, अब देखिए ये एक क्वेश्चन फिगर है और नीचे आंसर फिगर दिया हुआ है, उत्तर आकृतियां, उसमें कह रहा है कौन सा सही होगा। तो आपको ये जज करना है कि इनके अपोजिट क्या होगा। तो एफ के अपोजिट क्या होगा, बी, यानी कि बी और एफ क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। फिर ई और सी क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ई और सी क्या होते हैं, अपोजिट। ए और डी क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। इतनी तो बात क्लियर होगी। बस इतनी सी बात उस आंसर फिगर में देखना है कि बी और एफ कहीं साथ साथ तो नहीं दिख रहे हैं। तो देखिए बना लेता हूं उसको भी। पहले में लिखा हुआ है बी एफ ई, बी एफ ई, दूसरे में लिखा हुआ है ई एफ डी, ई एफ डी, तीसरे में लिखा हुआ है बी ई सी, बी ई सी, और नेक्स्ट में लिखा हुआ है ई डी ए, ई डी ए। चलिए अब देखिए बी और एफ अपोजिट सरफेस हैं तो एक साथ इनको नहीं देखा जा सकता है। तो यहाँ देखिए बी और एफ एक साथ देखा जा रहा है, ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि अगर ये दोनों अपोजिट हैं तो एक साथ आप देख पाएं। आप इसको देख पा रहे होंगे तो इसको नहीं देख पा रहे होंगे, मैं इसको देख पा रहा हूँ तो इसको नहीं देख पा रहा हूँ, और यहाँ देखिए ये दोनों अपोजिट एक साथ देख पा रहे हैं, इसलिए ये गलत है। फिर देखिए ई और सी अपोजिट होते हैं तो ई और सी यहाँ देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये गलत है। ए और डी अपोजिट हैं तो ए और डी यहाँ देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये गलत है। सही कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो इन प्रश्नों के साथ आज का लेक्चर मैं यहीं पर ख़त्म करता हूं। बाकी आप लोग घबराइए नहीं, अभी डाइस में मैं आपको लगभग 3 वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर आप शुरू से लेकर के और अंत तक के सारे लेक्चर्स अच्छे तरीके से अटेंड कर लेते हैं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूट जाए। कोई भी ऐसा क्वेश्चन, और किसी भी एग्जाम में, कोई ये नहीं कि एसएससी या फिर यूपी ट्रिपल एससी, कोई भी दीजिए, आप सीसैट दीजिए या फिर जहाँ जहाँ रीजनिंग आती है कहीं भी आप देंगे, ऐसा कोई भी डाइस का क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूट जाए, जिसके बारे में आपको ये लगे कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊँगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, और इतना कोई नहीं पढ़ा है, ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट तो बनता है फिर ना। चलिए।